बंधु संत असज्जन चरना, दो खपरा दो भय बीच कछु बनना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। भावार्थ, अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही व्यक्त देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वो अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दैक देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दैकदाय होता है और असंतों का मिलना। कोष्टक उपचही एक संग जगमाही, जल चोक जिमी गुण मिल गही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल्दी अगाधो। भावार्थ, दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और साधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई दी है। कोष्टक भल अनभल निज निज करतुती, यहत सुजो सपलोक विभूति, सुधा सुधाकर सुरसरी साधु, दरल अनल कुलिमल सरी व्याधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भावार्थ, भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलियुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। योजक चिन्ह, भलो भलाई पे लही लही निचाही नीचू, सुधा सराहिया अमृता गरल सराहिया मीचू। भावार्थ, भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। कल अधा गुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधी अवगाहा, तेहि ति कछु गुण दोष बखाने, संगल त्याग न बिनु पहचाने। भावार्थ, दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोत्सव विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद में गाए, कही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंचु गुण अवगुण साना। भावार्थ, भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु साधु सुजाति कुजाति, दानव देवु जरो नीचू, अमर सुजीवनु माहुरु मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्छी लच्छी रंग अवनीसा, काशी मद सुरसरी क्रमनासा, मरु मोग महिदेव गवासा, सर्व नरक अनुराग बेरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। भावार्थ, दैक सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु साधु सुजाति कुजाति, दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष्ट, सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु, माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंग राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाय, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। योजक चिन्ह, जड़ चेतन गुण दोष में बेसुकीन करतार, संत हंस गुण गहरी पे परेरी बारी बिकार। भावार्थ, विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुनी मनोरता, काल स्वभाव कर्म बरियाई, भली प्रकृति बस चुकी भलाई। भावार्थ, विधाता जब इस प्रकार का हंस का सब विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जिमी लेहि, दली दुख दोष विमल जसु देहि, खलो करी भलपाई सुसुंदो, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। भावार्थ, भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दैक दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लकी सुबेश जग वंचक जेव, देश प्रताप पूजे ही तेव, उभरी अंत न हुई निबाहो, तालने में जिमी रावण राहो। भावार्थ, जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सब वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। कुबेशु साधु सन्मानु, जिमी जग जामवंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाहो, लोको वेद विदित सब कहो। भावार्थ, बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, ये बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, कीचही मिले नीच जल संगा, साधु साधु सदन सुख सारी, सुमिरी राम देही गनी गारी। भावार्थ, पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिनकर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिक हुई, लिखिया पुराण मंजू मसी सोई, सोई जल अनल अनल संघाता, हुई जलत जग जीवन दाता। भावार्थ, कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेजर्ष जल पवन पर पाए कुचोक सुजो, होई कुबस्तु सुस्तु जग लेखी सुलक्षण लो। भावार्थ, ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तंपाक बहु नाम भेद विधि कीन, ससी शोषक पोषक समुची जग जस अपजस दीन। भावार्थ, महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया।
एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। खा जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंधु सब की पद कमल सदा जोरी जुपानी। द भावार्थ, जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। द देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंधु की नर रजनिचर कृपा करो अवसर। घ भावार्थ, देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। घ आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभ बासी, सी राममय सब जग जानी, तरु प्रणाम जोरी जुपानी। भावार्थ, 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदिज, अंश, उद्भिज, जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंतु मोह, सब मिली करूँ छाड़ी छल छोह, निज बुद्धि बल भरोस मोही नहीं, ताते बिने करूँ सब पाही। भावार्थ, मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करण चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित गाहा, सूचना एको अनुपाव, मनमति रंग मनोरथ राव। भावार्थ, मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छूटी है और श्री राम जी का चरित्र अच्छा है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आची, चाहिए अमर जग जुरी न छाछी, चमे ही सज्जन मोरी दिखाई, सुने ही बाल बचन मन लाए। भावार्थ, मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुलती चाह भी नहीं। सज्जन मेरी दिखाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बच्चों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तोतरी बाता, सुनी मुदित मन पितु अरु माता, हंसे ही कुर कुटिल को बिचारी, जे पर दूषण भूषणधारी। भावार्थ, जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कवितत के ही लागना निका, सरस हो अथवा अति फीका, जे पर भनिति सुनत हर्षहि, ते बर पुरुष बहुत जग नहीं। भावार्थ, रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सरसरी संभाई, जे निज बाड़ी बढ़ी जल पाए, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व विधु बाड़ी जोई। भावार्थ, हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोटा बिलाशु बढ़कर एक विश्वास, तही सुख सुनी सुजन सब खल करे ही उपहास। भावार्थ, मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। कल परिहास होई हित मोरा, ता कही कलकंठ कठोरा, हंसी बगदादो चाक कही, हंसी मलिन खल बिमल बत कही। भावार्थ, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोय तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाली दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद ने हो, तिनकर सुखद हास रस हो, भाषा भनिति भूरी मति मोरी, हंसी जो हंसी नहीं खोरी। भावार्थ, जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि बोली है, इससे हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न सामुझी नीकी, तिन्ही कथा सुनी लागे ही फीकी, हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिनका मधुर कथा रघुबर की। भावार्थ, जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्रीहर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरिहर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुने ही सुजन सराही सुबानी, कभी न हो नहीं बचन प्रबीनु, सकल कला सब विद्याहीनु। भावार्थ, सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, चंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। भावार्थ, नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोड़े, सतह कहूँ लिखी कागज को राय। भावार्थ, इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर चित्तपूर्वक सतह सतह कहता हूँ। भनिति मोरी सब गुण रहित बिस विदित गुणे, सो बिचारी सुने ही सुमति जन के विमल विवेक। भावार्थ, मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। यही वह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, कुमार सहित जही जपत पुरारी।
भावार्थ, इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनिति विचित्र सुविकृत जो, राम नाम बिनु सो न सो, बिधु बदनी सब भांति सवारी, सो न बसन बिना बर नारी। भावार्थ, जो अच्छी कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुविकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहि सुनी बुद्धता ही, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। भावार्थ, इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संजन भोरे की भांति उन्हीं को ग्रहण करने वाले होते हैं। जब भी कवित्र से को नाही, राम प्रताप प्रगट ही माही, सोई भरोस मोरे मनावा, कहीं न सुसुन बड़पनु पावा। भावार्थ, यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया, धूमो तजय सहज करो आई, अगर वो प्रसन्न सुगंध बसाए, भनिति भद। चरण कमल बंधु तिन किरे, पुर बहु सकल मनोरथ मेरे, कली की कबिन करो प्रणामा, जिन बरने रघुपति गुण रमा। भावार्थ, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलियुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम से आने, भाषा जिन हरि चरित बखाने, भय जे ही जे होए ही आगे, प्रभु सबही कपट सब त्यागे। भावार्थ, जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु, जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदरे, सुश्रम वादी बाल कवि करही। भावार्थ, आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति भनिति भूति भली सोई, सुसरी सम सब का हित हुई, राम सुकीर्ति भनिति भदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेसा। भावार्थ, कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सेनी सुहावनी टाट पटोरे। भावार्थ, परंतु ही कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है, सरल कवित की रति बिमल सोई आदरी सुजान, सहज बया बिजराय रिपु जो सुनी करी बखान। ता भावार्थ, चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शतरों भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। ता सुना हुई बिनु बिमल मति मोही मति बलती थोर, करहु कृपा हरि जस कहूँ पुनि पुनि करुणे हो। खा भावार्थ, ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। खा कवि कोविद रघुबर चरितमानस मंजू मराल, बालवे ने सुनी सुरुचि लखीमों पर होहु कृपाल। द भावार्थ, कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। द बंधु मुनिपत कंजू रामायण जही निर्मयो, सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। घ भावार्थ, मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर प्रथोट से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। घ बंधुचारियो वेद भव बारिधि बोहित सरिस, जिन्हीं न सपने हु खेत बरनत रघुबर बिसर जसु। अग भावार्थ, मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। अग बंधु विधि पर रेणु भव सागर जही किंजह, संत सुधा ससी धेनु प्रगति खल विश्वारुणी। च भावार्थ, मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। च विबुद्ध विप्र बुद्ध ग्रह चरण बंदी कहूँ करजोड़ी, हुई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजू मनोरथ मुड़ी। च भावार्थ, देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबकी चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। च पुनि बंधु सारथ सुसरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हरेका, कहत सुनत एक हर अबिबिका। भावार्थ, फिर मैं सरस्वती और देवंदी गंगा जी की वंदना करता हूँ, दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रनु दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सेवकी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। भावार्थ,
श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा है तथा मुक्त तुलसीदास का सब प्रकार से कपटरहित सच्चा हित करने वाले हैं। तली बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जार जिन सिरजा, अनमिल आखरत न जापो, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो। भावार्थ, जिन शिव पार्वती ने कलियुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करे ही कथा मुदमंगल मूला, सुमेरी सेवा शिव पाय पसाओ, बसनु रामचरित चित चाओ। भावार्थ, मैं उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। भनिति मोरी शिव कृपा विभाती, ससी समाज मिली मनु सुराती, जे यही कथी सुने समेता, कहे ही सुने ही समुझी सचेता, हो ही रामचरण अनुरागी, कली मन रहित सुमंगल भागी। भावार्थ, मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहे सुनेंगे, वे कलियुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। योजक चिन्ह, सपने हूँ सचे हूँ मोहि पर जौहर गौरी पसाओ, तो फुर हो जो कहूँ सब भाषा भानिति प्रभाव। भावार्थ, यदि जब पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंधु अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष नसावनी, प्रभु पुनर नारी बहुरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। भावार्थ, मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलियुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरी नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी की उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है। सियर निंदक अधोक नसाए, लोक विशोक बनाए बसाए, बंधु कौशल्या दिसी प्राची, कीर्ति जासु सकल जग माची। भावार्थ, उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक को नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोकरहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटेव जग रघुपति ससी चारो, विश्व सुखद खर कमल तुसारो, दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, तरु प्रणाम करम मन बानी, तरु कृपा सुत सेवक जानी, जिन्ही बिरची बड़ भायो विधाता, महिमा अवधिराम पितु माता। भावार्थ, जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पाए तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। योजक चिन्ह, बंधु अवध भुवाल सतह प्रेम जेहि रामपद, बिछुड़क दीनदयाल प्रिय तनुत्र परिहृयो। भावार्थ, मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीनदयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रभु परिजन सहित विदे हो, जाहि राम पद भूल सुने हो, जो भूप मह राखे गोई, राम बिलोकत प्रगटेव सोई। भावार्थ, मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वो प्रकट हो गया। प्रभु प्रथम भरत की चरना, जासु नेम व्रत जाय न बरना, रामचरण पंकज मन जासु, लोबुद मधुपिव तजई न पासु। भावार्थ, भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में घोड़े की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंधु लक्ष्मण पर जल जाता, सीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीर्ति विमल पताका, दन समान भयो जस जाका। भावार्थ, मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दन के समान हुआ। शेष सहस्रशीष जग कारण, जो अवतरे भूमि भय तारण, सदा सुसनुकूल रहमों पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुना कर। भावार्थ, जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुसी भरत अनुगामी, महावीर बिनवु हनुमाना, राम जासु जसा बखाना। भावार्थ, मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो बड़े वीर, सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। प्रभु पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसी राम सर चाप धर। भावार्थ, मैं पवन कुमार श्री जी को प्रणाम करता हूँ जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्निरूप है, जो ज्ञान की घनमूर्ति है और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निसाचर राजा, अंगदारी जी की समाजा, बंधु सबकी चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। भावार्थ, वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जाम्बवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते,
बंधु पद सरोत्सव केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। भावार्थ, पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख संतादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विसारद, प्रभु सबही धरनी धरी सीसा, तरहु कृपा जन जानी मुनीसा। भावार्थ, शुकदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेककर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनकसुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि जुग पर कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। भावार्थ, राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। उन्हीं मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंधु सब लायक, राजीवनन धरे धनुषाय, भगत विपति भंजन सुखदायक। भावार्थ, फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा जल बीची सम कहियत भिन्न भिन्न, बंधु सीताराम पर जिन्हीं परम प्रिय खिन। भावार्थ, जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। बंधु नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को, विधि हरि हमाय वेद प्राण सो, अगुन अनुपम गुण निधान सो। भावार्थ, मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृष्णानु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राव, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। भावार्थ, जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदिपी नाम प्रतापो, भयो उसुद करी उल्टा जापो, सहस नाम सम सुनी सिर बानी, जपी जई पिय संग भवानी। भावार्थ, आदिकवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरक मरक जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती है। हर्षे हेतु हरि हरि को, तिय भूषण ती को, नाम प्रभाव जान सिवनी को, कालकूट फल दीन हमी को। भावार्थ, नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भलीभांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। भावार्थ, श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आखिर मधुर मनोहर दो, बरन विलोचन जन जिय जो, ससुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहु। भावार्थ, दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देव से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कौष्टक, कहत सुनत सुमिरत सुथीनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बेगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। भावार्थ, ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका क्रम और मक का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बेगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरस सुब्रता, जग पालक विशेषी जंतराता, भगति सुतियकल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विदुभूषण। भावार्थ, ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदराभूषण कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वातोष सम सुगति सुधके, तम अत्सेष सम धर बसुधके, जन्मन मंजू कंज मधुकर से, जी जसुमति हरि हलधर से। भावार्थ, ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेषजी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भोरे के समान है और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एकु छतरो एकु मुकुटमणि सब वर्णनी पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक प्रकार छतरूप प्रेफृत से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझ सरस नाम अरुनामी, प्रीति पर सपर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई सुपाधि, अकतनादि सुसामुझी साधी। भावार्थ, समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्ति बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधो,
सुनी गुण भेदो समुझई साधु, देखिए ही रूप नाम आधीना, रूप क्या नहीं नाम बेहिना। भावार्थ, इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, तरतर गतना परी पहचाने, सुमिरिया नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। भावार्थ, कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकत कहानी, समुझ सुखद न परति बखानी, अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी। भावार्थ, नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकल्पनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर्दुभाषिया है। राम नाम मनिदीप धरु जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहसी उजियार। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जी जपी जागही जोगी, बिरती बिरंची प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखी अनुभवी अनुपा, अकत नामे नाम न रूपा। भावार्थ, ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भलीभांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामी ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहे ही गुण गति जेव, नाम जी जपी जानी तेव, साधक नाम जप ही ले लाएं, हो ही सिद्ध निमादिक पाएं। भावार्थ, जो परमात्मा की गुण रहस्य को यथार्थ महिमा को जाना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थिक साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अनिमादी आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जप ही नामु जन आरत भारी, मिठी कुसुमकट हो ही सुखारी, राम भगत जगचारी प्रकारा, सुकृति चारियो अनुदारा। भावार्थ, संकट से घबराए हुए आठ भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी धनादि की चाह से भजने वाले, आज संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पापरहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेषी नहीं अनुपाव। भावार्थ, चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है, इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष तिन्हु की मन मीन। भावार्थ, जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम की सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुन सगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध धनादि अनुपा, मोरे मत बड़ नामु दोहुते, की जेहि जुग नज बस निज भूते। भावार्थ, निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, ये दोनों ही एकत्नीय अथाह अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रौढ़ी सुजन जनी जानी जन की, कहु प्रतीति प्रीति रुचि मन की, एकु दारुगत देखिया एकु, पावक सब जुग ब्रह्म विबिकु, उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहिउ नामु बड़ ब्रह्म राम ते, व्यापकु एकु ब्रह्म अविनाशी, सचेतन घनानद राशि। भावार्थ, सज्जनगण इस बात को मुझदास की दिखाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो कार के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही है, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की धनराशि है। योजक चिन्ह अस प्रभु हृदय अच्छत बिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रत्यक जमी मोल रतनते। भावार्थ, ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धापूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रतन के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहूँ नामु बड़ राम ते निज विचार अनुसार। भावार्थ, इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नामु सप्रेम जपत अन्यासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तन प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहजी में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि खलकुमति सुधारी, ऋषि हित राम सुखितु सुता की, सहित सेन सुख कीन्ही बिबा की, सहित दोष दुखदास तुरासा, दलई नामु जमी रवि निसी नासा, भंजेउ राम आपु भव चापो, भव भय भंजन नाम प्रतापो। भावार्थ, श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया।
श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों की दोष, दैख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। योजक चिन्ह, दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन्मन अमृत नाम किए पावन, निसिचर निकट दिले रघुनंदन, नामु सकल कली कलुष निकंदन। भावार्थ, प्रभु श्री राम जी ने एक भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीत सुसेवकनी सुगति दीनी रघुनाथ, नाम उद्धारे अमित खल वेद विदित गुणगात। भावार्थ, श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखी सरंजान सबु को, नाम गरीब अनेक नेवाजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे। भावार्थ, श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपनी शरण में रखा, ये सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का ये सुंदर वेद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालू कपि कटु बटोरा, सेतु हेतु शमु कीन न थोरा, नामु भव सिंधु सुखाही, तरहु विचारु सुजन मन माही। भावार्थ, श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावणु मारा, सिय सहित निजपुर प्रभु धरा, राजा रामु अवध धनी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी, सेवक सुमिरत नामु सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोहदलु जीती, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। योजक चिन्ह, ब्रह्म राम के नामु बर बर दायक बरदानी, रामचरित सतकोटि महलिय महेश जिय जानी। भावार्थ, इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। ये वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में ये जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। मास पारायण, पहला विश्राम, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजू अमंगल मंगल राशि, सुख संकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। भावार्थ, नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी है और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और संकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरिहर प्रिय आपो, नामु जपत प्रभु कीन प्रसादो, भगत शिरोमणि भी प्रहलादो। भावार्थ, नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जैसे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम, पायो वचल अनुपम ठाऊं, सुमिरी पवन सुख पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। भावार्थ, ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के विचरों से दुखी होकर सकौम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अब तू अजामिलु गजुग निकाओ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, रामु न सकी नाम गुन गाई।